उपस्थित सुजानगढ़ से चुनाव लड़े और नाइक समाज के बड़े नेता सीताराम जी नायक, हमारे मेरे छोटे भाइयों, इस पावन धरती पर हजारों हजार की तादाद के अंदर कोलाई सहित खाजूवाला और बीकानेर जिले के तमाम नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, आज की इस विशाल सभा ने ये साबित कर दिया कि कोलाई सीट भी 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जाएगी। जब हम बच्चे थे 1980 से लगातार हम देख रहे हैं और 62 के चुनाव से लेकर मैंने आंकड़ा देखा, यहां सबसे ज्यादा संख्या मेघवाल समाज की है जो 70,000 से ज्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य से कोई शेड्यूल कास्ट का विधायक 62 से लेके 2023 तक यहां नहीं बना। कोई बीकानेर से आके बन गया, कोई लूणकणसर क्षेत्र से आके बन गया, कोई बाहर से आके बन गया, और जिनका एक छत्र राज था आपने उनको घर बिठाया। लेकिन दूसरे जिस व्यक्ति को यहां के किसानों ने, यहां के शेड्यूल कास्ट के भाइयों ने मेहनत करके जिताया और 2 बार जिता के कैबिनेट में मंत्री बनाया, आज पहली बार कोलायत के अंदर में आया हूं और मुझे कोई कह रहा था कि कोलायत की बाजार से जो जुलूस आपने हनुमान बेनीवाल का निकाला, आज से पहले इतना बड़ा जुलूस किसी नेता का कोलायत के अंदर नहीं निकला। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भरोसा आपने मेरे ऊपर किया है मैं उस भरोसे पे खरा उतरूंगा। जहां बीकानेर कोलायत के किसान का पसीना बहेगा, जहां मेरे शेड्यूल कास्ट के भाई का पसीना बहेगा, वहां हनुमान बेनीवाल खून दे के भी आपकी रखवाली करेगा। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। यहां मंचासेन भोपालगढ़ के विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, जो शेड्यूल कास्ट की सीट से आते हैं, मेघवाल समाज से आते हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। खींवसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल जो आपके बीच है, और यहां सभा का दारोमदार जिस व्यक्ति पे था, मैंने प्रभु जी को कहा, अक्कासर के पूर्व सरपंच साहब प्रभु जी, मैंने कहा प्रभु जी रैली ऐसी करनी है कि राजस्थान हिल जाए, और अगर कोलायत हिल गया तो 125 विधानसभा हिल गई राजस्थान के अंदर। प्रभु जी ने कहा आप चिंता मत करो, आप तारीख दो, लेकिन कोलायत की तारीख देने से पहले 3-4 रैली और कर लेना। भाइयों, लूणकणसर क्षेत्र के अंदर जो मार रैली हुई किसानों की, जवानों की, उसके बाद डूंगरगढ़ और परसों रिया के अंदर जिस तरह बजरी माफिया जोड़ी झंडे लेके खेतों में भागता नजर आया, ये चौथा रेला कोलायत के अंदर हुआ है। और मैं इस बात को कहते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरी तीनों जो रैलियां हुई, रिया, डूंगरगढ़, लूणकणसर, कोलायत की रैली
उनसे 21 है। ये जोश यहां पे दिखाई दे रहा है कोलाहित के इस हल्के के अंदर। मुझे पता है लोग किन परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। यहां पे अंग्रेजों के राज के बाद सामंती ताकतों ने यहां लोगों को लंबे समय तक परेशान किया। आज भी दलितों पर अत्याचार की सबसे ज्यादा घटनाएं अगर होती है वो कोलाहित क्षेत्र के अंदर होती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर है वो मेघवाल समाज से आते हैं, लेकिन कोलाहित का नाम आते ही वो गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। कोलाहित के अंदर वो कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे लगे कि दिल्ली के अंदर भी मेघवाल समाज का प्रतिनिधित्व है। भाइयों, मेरी लड़ाई आप सबकी लड़ाई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्रभु जी सरपंच साहब गोदारा, देवाराम जी मेघवाल, लालम देसर, रामदयाल जी सरपंच साहब, रामेश्वर जी बेनीवाल राववाला, गुमान जी गाडवाला, सारण, सुगनाराम जी माकड़। देखिए मेरे पास जो नाम लिखे हैं वही, बाकी किसी का रह भी जाए चिंता नहीं करें, और रैलियां करता जाऊंगा, अगली बार और बोल दूंगा। नाराज में थोड़ा नाम से आप लोग, ठीक है। कृष्णलाल कासनिया, रणजीतपुरा, कालूराम जी सियाग, कालू नौजवान नेता मजबूत, मनीराम जी गोदारा, रामचंद्र जी केसर देसर, जगदीश जी सियाग, रामचंद्र जी सियाग, इमरताराम जी सियाग, विनोद जी गोड़ पूर्व सरपंच साहब, दीपाराम जी केरली, आईएनएस तोलाराम जी भादू, नौजवान नेता थे तोलाराम जी यूनिवर्सिटी के पुराने जमाने के, रामलाल जी मेघवाल सरपंच साहब, रामेश्वर जी गोदारा अक्का सर, मांगीलाल जी नायक पूर्व सरपंच साहब बोलासर, रामकिशन जी सियाग, जितेंद्र मेघवाल लोहिया, विनोद गोड़ पूर्व सरपंच साहब, हमारे जयप्रकाश जी बांगड़वा आरएलपी के नेता, भीमराज मेघवाल, विशाल जी स्वामी, एंकर पत्रकार अजीम खान जी, तुलसीराम जी डूडी, यहाँ उपस्थित सुजानगढ़ से चुनाव लड़े और नाइक समाज के बड़े नेता सीताराम जी नायक, हमारे बावड़ी के प्रधान भाई राजूराम जी खोजा, जिन्होंने दिव्या मदेरणा की सीट पे उनको हरा के आरएलपी का परचम फहराया, भाई मुंडवा के प्रधान रेवत जी, जाइल के पिछली बार 2 नंबर पे रहे, थोड़े वोटों से हार गए थे, भाई अनिल बारूपाल मेघवाल समाज से आते हैं, हमारे रूपाराम जी बोबिया पूर्व प्रधान नागौर, शायद ये तो इस इलाके से वाकिफ हैं, रूपाराम जी तो खूब आते जाते रहते हैं, दीपाराम जी बैठे, दीपाराम जी के लिए सरपंच साहब, रामा साहब करो दीप जी, भगवान जी सरपंच साहब, आप लोग भी सारे सरपंच गण, मनदीप जी दिखे कौन ध्यान कौन दिए आओ बैठे। और हमारे बीच अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करी नौजवान नेता राजपूत समाज से शेर सिंह जी भाटी, आगरा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नेम सिंह जी चौधरी जो वक्ता थे, भाई मनीष चौधरी पार्टी के महासचिव, मेरे कॉलेज के जमाने के साथी छोटे भाई के रूप में, विजयपाल बेनीवाल जो हमेशा नौजवानों के बीच हर आंदोलन की अगुवाई करते हैं, यहाँ पे पार्टी के जिला अध्यक्ष छोटे भाई दानाराम गिटाला, डॉक्टर विवेक माचरा, सम्मानित मंच बोल देता हूं मैं ना, बाबूलाल जी सुजानगढ़ से, ओमकार बाली, भुजिया पकौड़े वाली बात बताई कौन बताए, बूंदी अब बता दी, नागौर के हमारे जिला अध्यक्ष भाई भाकर साहब, तमाम
भाई लालचंद जी मूंड सरदार शहर से अभी सरदार शहर के अंदर 50,000 के लगभग वोट लिए थे उपचुनाव के अंदर लालचंद जी मूंड। सम्मानित मंच, किसी का नाम अगर रह गया, समय बहुत ज्यादा हो गया। सम्मानित मंच, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बीकानेर की पूरी टीम, प्रदेश की पूरी टीम, उपस्थित मेरे भाइयों, आज हमारा हल्ला बोल और जन हुंकार जो रैली है, ये लगातार चौथी रैली है। 17 को टोंक में रैली है, 20 को भीलवाड़ा के अंदर है, 22 को नौर के अंदर है, 24 को दोरीमना और 26 को गड़साना के अंदर जन हुंकार के माध्यम से, बद्री माफिया के खिलाफ हल्ला बोल के माध्यम से मैं प्रदेश के किसान और जवानों को, जिनके आशीर्वाद से नई पार्टी के गठन का अगर सौभाग्य किसी को मिला, अगर किसी किसान के बेटे ने नई पार्टी बना के देश के अंदर संदेश दिया, जिस किसान के बेटे की पार्टी इन किसानों के खून पसीने की कमाई, इनके आशीर्वाद और नौजवानों के लंबे संघर्ष के बाद आज से 4.5 साल पहले जयपुर के अंदर बनी थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाइयों, ये देश की सबसे नई पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जब पार्टी का गठन किया, 57 उम्मीदवार लड़ाए। आपके यहां से भी शायद पर्चा भरा था, कोलाइज भरा था ना किसी ने, कोलाइज लड़ा था ना चुनाव, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहां चला गया। 57 जगह लड़ाए, 3 विधायक जीते। 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक लेके अगर राजस्थान की विधानसभा के अंदर कोई गया, वो आरएलपी का सांसद और विधायक हनुमान बेनीवाल था। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीते थे, उनमें शेड्यूल कास्ट का एक भी विधायक नहीं जीता। सिर्फ शेड्यूल कास्ट का वोट लेने के लिए लोगों ने बसपा का टिकट लिया और पूरी बसपा पार्टी कांग्रेस के अंदर शामिल हो गई। ये आपने देखा था। अगर राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ तो गहलोत के इस कार्यकाल के अंदर हुआ, जहां पूरी बसपा पार्टी को खरीद के कांग्रेस ने उसका विलय कर लिया। भाइयों, लोकदल की एक सीट आई, वो भी छोड़ गए आपको। बीटीपी सत्ता में शामिल हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी 2 विधायक थे, सत्ता का आनंद ले रहे। हम भी चाहते सत्ता का आनंद ले सकते थे, लेकिन मैंने एक नारा दिया था, जब तक किसान के बेटे को इस राज सिंहासन पर नहीं बैठा दूंगा, तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह। दिन अच्छी तरह याद है, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हम गहलोत के खिलाफ थे। मानेसर के कैंप में नहीं गए थे हम लोग, जहां बीजेपी के बेहतर बैठे थे, वहां आरएलपी के 3 विधायक थे, लेकिन मेरे विधायक बाड़ाबंदी में नहीं गए। मैं तीनों विधायकों को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरा साथ दिया और इन्होंने एक ही बात कही कि हनुमान जी की जो विचारधारा है वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जानी चाहिए। और भाइयों, लोकसभा चुनाव के बाद जब किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन में वो आंदोलन पंजाब के किसानों ने शुरू किया, हरियाणा का किसान साथ आया, उत्तर प्रदेश का किसान आया और दिल्ली का किसान आया, तब उन सब ने एक ही बात करी थी कि राजस्थान का NH 8 जो दिल्ली जयपुर जाता है और गुजरात को जोड़ता है, अगर NH 8 जाम हो जाए, मेरे से बात करी, मेरे पास किसान नेता आए, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपका समाज और किसान सड़क पे बैठा है, मोदी जिद कर रहे हैं, अगर आप एनडीए छोड़ दो, आप सत्ता छोड़ दो, तो किसान बिल वापस हो सकते हैं। मैंने 1 मिनट का समय नहीं गंवाया, NH 8 को जाम किया, जयपुर दिल्ली के राजमार्ग को, और 70 दिन सड़क पर अगर देश का कोई सांसद
किसान कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी और हमेशा किसानों का साथ दिया। सत्ता तो मैं भी प्राप्त कर सकता था, जिस तरह आपका मंत्री है, मैं तो 2003 में ही बन जाता। मेरा वसुंधरा से क्या झगड़ा था? वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे से थोड़ा ही था। फिर भी मैंने 3 के अंदर 3, 8, 13, 18, 19 और फिर दिल्ली के अंदर जब अभी हालात बने, अगर आपके लिए कोई लड़ता हुआ दिखता है, वो नागौर का सांसद है। किसान बिलों के बाद जब अग्निपथ योजना दिल्ली की सरकार लेके आई और सेना को ठेके पे दे दिया, तब झंडे के साथ अगर देश में कोई नेता आगे आया, लोकसभा के अंदर अग्निपथ का विरोध अगर किसी सांसद ने किया और लोकसभा के बाहर जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, वो नागौर का सांसद था जिसने कहा कि सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। मेरे छोटे भाइयों को अग्निपथ वापस करवा के छोटे भाइयों को पूर्व की भांति सेना के अंदर दाखिला मिलना चाहिए। भाइयों, अगर सेना के सम्मान में हम नहीं लड़ेंगे, किसके सम्मान में लड़ेंगे? अगर मोदी को झुकाया, हम लोगों ने झुकाया, अग्निपथ का मामला है, हमें और आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व तो पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ के सेना के खिलाफ जो ये आंदोलन है अग्निपथ वापस देने का, इसका आंदोलन राजस्थान का जवान करेगा और बाकी प्रदेशों के जवान हमारे साथ खड़े मिलेंगे। अभी दिल्ली के अंदर हमारी पहलवान बेटियां, जिनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, और एक व्यक्ति जो बाहुबली है उसके आगे प्रधानमंत्री नतमस्तक हो गए, पहलवानों पर लाठीचार्ज किया। नई लोकसभा बनी, मैंने कहा मैं नई लोकसभा के अंदर नहीं जाऊंगा जब तक इन बने मिलेगा, मैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं। ये आपने देखा होगा जंतर मंतर पे जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी हुई थी, अगर देश का पहला एमपी जाके उनके साथ खड़ा हुआ तो नागौर का सांसद था, हमारी हरियाणा, यूपी और दिल्ली के बच्चों के लिए वहां जाके खड़ा हुआ। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन भाई बजरंग को छुड़ाने अगर थाने के अंदर कोई गया, उसको छुड़ा के लाया, वो भी नागौर का सांसद था। और मैंने एक बात हमेशा कही थी, मेरी कथनी और करने के अंदर अंतर नहीं। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं हार रहा हूं, मैं थक रहा हूं, मेरे में लड़ने की क्षमता नहीं, उस दिन मैं राजनीति को छोड़ दूंगा, लेकिन आपको धोखा नहीं दूंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े ताकतवर हार्डकोर अपराधी हुए, उन हार्डकोर अपराधियों को जिनके नाम से नेताओं ने मोबाइल बंद कर लिए, बयान तक नहीं दे पाते थे, अगर उन हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़के उन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, इस गैंगवार की घटनाओं के खिलाफ अगर किसी ने प्रदर्शन इस प्रदेश के अंदर किए, दलित युवती थाना गाजी से लेके दलितों पर अत्याचार जो राजस्थान के अंदर हुए, सबसे ज्यादा दलितों की पैरोकारी राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा और सड़कों पर किसी व्यक्ति ने की तो नागौर के सांसद और आरएलपी पार्टी ने सबसे ज्यादा दलित हितों की लड़ाई इस राजस्थान के अंदर लड़ी। आज जिन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पे आए हैं, बीकानेर के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है जब 2018 के अंदर हुंकार भरी थी उस मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड, जब 5 लाख की संख्या के अंदर आप आए थे। ऐसी रैली ने तो पहले हुई और न किसी से होगी, करोगे तो आप ही रिकॉर्ड उसका तोड़ोगे। दोबारा ये जो कार्यक्रम है, लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है। मेरे पे ईश्वर की कृपा है, वीर तेजाजी महाराज की कृपा है, रामसा पीर की कृपा है मेरे ऊपर। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके बीच। 3 से लेके जो 23 आया, 20 साल में 5 बार मंत्री बनने का चांस आया, 5 बार मंत्री पद छोड़ा, और अब की बार तो सरकार ने कहा हनुमान जी आप हमारी मदद कर दो, आरएलपी के 3 में से 2 को मंत्री बनाने को तैयार हैं। फिर भी हनुमान बेनीवाल ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा काम कर दूंगा तो लड़ाई मैंने 25 साल लड़ी, उसका अंत क्या होगा। लोग फिर कहेंगे कि हनुमान भी वहीं चला गया
जहां दूसरे लोग 52 से लेकर लगातार जा रहे हैं। आज जिन लोगों को लेके, जिन मुद्दों को लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अंदर हमारा पहला जो यहाँ की डिमांड है कोलाइट की, बजरी माफिया, रेत, सिलिका, बजरी के पट्टे देने की बात तो सरकार ने कर दी, जिप्सम के पट्टे देने की और बजरी की माइंस की यहाँ पे, लेकिन जिप्सम तो अवैध रूप से पहले खोद दी सारी सरकारी तंत्र ने, यहाँ के नेताओं ने, और इतने बड़े माफिया पनप गए कोलाइट के अंदर, इतने बड़े माफिया पनप गए बीकानेर के अंदर, इतने बड़े माफिया पनप गए राजस्थान के अंदर। भाइयों, 100 रुपये टन की बात करते हैं बजरी की, और ओवरलोड गाड़ी के नाम से उसको कम भी करवा देते हैं, अंडरलोड करा के, और पूरा पैसा वसूल करते हैं। आपको शायद एक ट्रक में कितना पैसा देना पड़ता है, और कायदा कितने का है? जहाँ 7,000 देना पड़ता है वहाँ 11,000 देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? 10 चक्का गाड़ी की 3,000 तो भराई है और 6,000 रॉयल्टी है। और रॉयल्टी का काम किसके पास है पता है आपको? आपके कांग्रेस के नेताओं के पास रॉयल्टी का काम है। यहाँ पे मैंने पहला जिला देखा है जहाँ सरकार में बैठे मंत्री अपने आप को बड़े नेता कहने वाले किसानों के, अगर वो रॉयल्टी के ठेकेदार बन के इस गरीब जनता को लूट रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा सलाह के तौर पे 23 में राजस्थान की विधानसभा में आप नहीं पहुंच पाओगे। इस बात को आज ही आप लोग यहां से मान लो। कोलाइट नहीं, इस राजस्थान के अंदर तमाम उन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा जो जनता के हितों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। वो फैक्ट्री कंपनियों और सरकारों के साथ मिलकर जिस तरह अपने खुद के घर को आगे बढ़ा रहे हैं, पूंजीपतियों के साथ मिलकर भोली भाली गरीब जनता को लूट रहे हैं, अब उनका समय आ गया है। अब उनको भूतपूर्व विधायक की उनके आगे लिखा जाएगा। विधायक मुझे नजर नहीं आ रहा कि किसी का आगे लिखा जाएगा राजस्थान में। यह इलाका अगर चाहते 30 साल पहले आबाद हो जाता, यहाँ कॉलेजें खुलती, यहाँ के बच्चे बहुत आगे जाते। अगर जिप्सम के पट्टे पहले किसानों को दिए जाते, सिलिका और बजरी की माइन से पहले कोलाइट के किसानों को दी जाती। राजस्थान में जो लीज बजरी माफिया चला रहा है, 82 लीज है उसके पास, एक खुद के नाम से और 81 अपने लोगों के नाम से, और 50 रुपए की बजरी रॉयल्टी 50 ये लेता है पर टन। उसके 700 रुपए बजरी माफिया राजस्थान के अंदर ले रहा है। कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी चुप और कांग्रेस उसके साथ। मेरे जिले के अंदर जब मैं आंदोलन कर रहा था, मुझे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस के आपके 4 विधायकों को तो 20 लाख रुपए की बंदी जाती महीने की। वो क्यों बोलेंगे आप बताओ? इस तरह विधायक अगर बंदी ले रहे हैं, वो हर काम के अंदर अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो फिर जनता की रखवाली कौन करेगा? ये कपिल मुनि जी की धरती है। उन्होंने बड़ी तपस्या करके जिस तरह इतिहास को बदलने का काम किया, ये भीमराव अंबेडकर की धरती है। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। मैं इतना ही आपको कह सकता हूं, हनुमान बेनीवाल हर संघर्ष के अंदर आपके साथ है। आप उठो, हिम्मत करो। हम टोल नहीं देंगे राजस्थान के अंदर। टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। फ्री बजरी मिलनी चाहिए, फ्री पानी मिले, खाली पद भरे जाए, बेरोजगारी भत्ता मिले, मजबूत लोकायुक्त हो और भ्रष्टाचारियों को सजा मिले। आज हालात क्या है? किसी को ट्रैप करते हो रंगे हाथों, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। राजस्थान सरकार जब उसकी एनओसी नहीं दे तब तो उसका चालान नहीं होता। ये कौन करेगा काम? ये काम सरकारें करेगी। मैं 2009 के अंदर जब अलग हुआ बीजेपी से, मैं आरोप लगाता था
कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए हैं, तब हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 15 साल बाद अशोक गहलोत ने बोला कि मेरी गिरती हुई सरकार वसुंधरा ने बचाई थी। ये बात आपने अच्छी तरह सुनी थी सब लोगों ने। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर है, मिलाजुली के खेल को हमें खत्म करना है। भाइयों, अभी मैं एक न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ रहा था, लोकसभा के अंदर इस मामले को उठाऊंगा मैं। जिप्सम को खोदते खोदते बॉर्डर को खोद दिया, पाकिस्तान की तरफ चले गए खोदते खोदते। इससे ज्यादा घिनौनी हरकत नहीं हो सकती। यहां मंत्रियों के संरक्षण के अंदर, नेताओं के संरक्षण के अंदर किस तरह माफिया पनपा है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैं सरकार के इर्द गिर्द बैठ गया, माफिया राजस्थान के अंदर खत्म हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आम आदमी, हमारी बहन बेटियां राजस्थान के अंदर, आज हमारी बच्चियां किस तरह दरिंदगी का शिकार हो रही है। कहां तुम 23वें नंबर पर थे अपराध में और कहां 1 नंबर पर आ गए। उत्तर प्रदेश बिहार को पीछे छोड़ दिया। लोकसभा के अंदर हम जाते हैं, यूपी बिहार के एमपी मजाक उड़ाते राजस्थान की कि हनुमान जी हमारे यहाँ तो फर्जी डिग्रियों का काम बंद हो गया, आपके राजस्थान में कितने रुपए में मिलती है। इससे बड़ा क्या अपमान होगा राजस्थान का, बताओ मुझे। ये तो गीत अपन जरूर गाते हैं, ये सूरों की धरती, वीरों की धरती। सूरवीरता, वीरता वोट के मामले से दिखाई जाएगी। खाली इतिहास को बार बार पढ़ने से और दोहराने से काम नहीं चलेगा। आप लोग पढ़ लें कि कोलाहित के अंदर आरएलपी का जो भी उम्मीदवार होगा उसकी जाति देख के वोट नहीं दोगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चिन्ह देख के वोट दोगे तो निश्चित रूप से कोलाहित में कांग्रेस पार्टी 3रे नंबर पर चली जाएगी और मुकाबला रोचक होगा, चतुष्कोणीय भी हो सकता है। लेकिन आप संगठित हो जाएं सारे के सारे। भाइयों, अवैध रॉयल्टी के जो नाके यहां पे लगे, आज मैं यहाँ आया हूं, कुछ तो करके जाऊंगा। ऐसे नहीं है कि मैं आया, मैं चल दिया, फिर तो क्या मैं रैली करो और वोट मांग के निकल जाओ। मैं आया हूं, कुछ करके जाऊंगा। जितने भी अवैध नाके, सारे नाके आज से ही हटवाएंगे। यहाँ पे जहां जहां अवैध नाके लगे, गांव में सड़कें और पेयजल की बहुत बुरी स्थिति है। कोलाहित सत्ता में रहा, पहले भी मंत्री रहे, ये भी मंत्री है, ये मुख्यमंत्री के खास हैं। चाहते तो सड़कों का जाल बिछा देते। मैं सत्ता में कभी नहीं रहा। खीमसर में सड़कें देख लो जाके, 5.5 मीटर से चौड़ी सड़कें नहीं मिलेगी गांव के अंदर। और जब नवंबर तक सारी सड़कें बन जाएगी तो मुझे लग रहा कहना पड़ेगा अभी रुक जाओ, 2-4 साल बाद ज्यादा हो रही सड़कें, ढाणी ढाणी गांव गांव सड़कें जा रही। मैं तो ये भी प्रयास कर रहा हूं कि मेरे भाइयों को टोल नहीं देना पड़े। लोकसभा के अंदर फ्री टोल की बात देश में किसी ने करी, नागौर के सांसद ने करी। पिछले हमारे संघर्ष में पूर्ववर्ती सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे, लेकिन ये सरकार ने वापस टोल चालू कर दिए। मेरी मांग है राजस्थान की सरकार से कि मुख्यमंत्री जी, ये रात कैंप लगा के मुफ्त के सिलेंडर और मुफ्त की दवाई बांट के आप सत्ता में आना चाहते हो। ये राजस्थान की जनता जानती है वो पैसा आप कहां से लाए थे। वो पैसा बजरी माफिया का है, वो पैसा डीजल पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है, वो दिल्ली भी टैक्स लगा रही है, आप भी टैक्स लगा रहे हो। वो पैसा टोल का पैसा है, रजिस्ट्रेशन का पैसा देना पड़ता है, टोल का पैसा देना पड़ता है। और 3 लेयर हम किस तरह भुगतेंगे। एक ट्रक कोलाई से रवाना होके अगर 4 महानगरों में जाके वापस बीकानेर आता है तो उसे 25,000 रुपए का टोल देना पड़ता है। कहां चलाएगा व्यक्ति टोल, बताओ मुझे। ये गुंडागर्दी देखिए आप, डीटीओ आरटीओ वाले, वो अगर उनको नींद आ जाए तो पुलिस वाले और लठ लिए गुंडे खड़े रहते हैं हाईवे के ऊपर। कई बार तो मैं भागता हूं पीछे उनके, वो भागते हैं आगे। रात को मैं ही घूमता हूं राजस्थान में, आपको पता है।
बाकी नेता तो 8 बजे सो जाते हैं। तो भगाता हूं तो इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? इस हालत का जिम्मेदार तो अपन खुद हैं कि हमें वोट की ताकत से हमारी खुद की सरकार बनानी। मैं ये तो नहीं कहता कि एक दिन के अंदर राजस्थान और भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं और मेरे प्रयास का यह परिणाम हुआ कि जिस कोलाहित के अंदर आज तक लोग मीटिंग नहीं कर पाते थे, उस कोलाहित के अंदर इतनी तादाद में नौजवान आया है कि दिल्ली तक आवाज पहुंच गई कि कोलाहित में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जन हुंकार रैली। भाइयों, आप मुझे हिम्मत दें, उम्र बढ़ रही है ना धीरे धीरे। अब 23 में मजबूती दिखा दोगे, लड़ाई और लड़ सकते हैं, और 23 में मामला गड़बड़ हो गया तो लोग कह देंगे भाई फिर आप 20 साल तक रोता कहीं कर लियो, क्यों दीप जी, ये कहेंगे ना लास्ट में। लेकिन मैं आपको कि यहाँ कुछ एनकाउंटर होने चाहिए और कुछ माफियाओं को पुलिस एनकाउंटर करके, जैसे अपने मरे हुए कौओं को लटकाते थे ना खंबे पे कि कौओं बीमारी नहीं आएगी, लटका दे ऐसे बदमाशों को जो समाज कंटक है, समाजों के दुश्मन है। ऐसे लोगों के समय समय पे एनकाउंटर राजस्थान में भी होने चाहिए। ये तो मैंने तो पहले भी इस बात का मैं पक्षधर रहा। बरसिंह सर का मामला आ गया, कंपनी के CSR फंड, स्थानीय लोगों को रोजगार की हम बात करें कि 80% NLC सहित राजस्थान और देश के जो भी हमारे यहाँ स्टेट के अंदर, चाहे बाड़मेर के तेल के कुएं, भिवाड़ी तक के तमाम जगह 80% रोजगार नौजवानों को, स्थानीय लोगों को मिले। जमीन हमारी है, प्रदूषण हमारे यहाँ हो रहा है और मजे दूसरे लोग आके ले रहे हैं, तो फिर हम कैसे मजबूत होंगे बताओ मुझे। ये कानून बने और ये कानून बनवा के ही दम लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बीट नोक है क्या, बीट नोक में जो जमीन ली है, तो ये तो प्लांट नहीं लगा, तो ये वापस ले लो आप, तो चालू करो इसको, करवा। जिस दिन मुझे आप वहाँ हुंकार भराओगे ना, उसी दिन हड़ जुतवा देंगे, सब जगह करवा देंगे, आप चिंता नहीं। अतिवृष्टि और तूफान के कारण जो नुकसान कोलाहित और राजस्थान के अंदर हुआ, उनको मुआवजा मिले। लंपी से जो हमारी गौ माता ने दम तोड़ा, कोरोना में मोदी जी भाषण देते हैं बड़े बड़े, 50 लाख लोग चले गए कोरोना के अंदर, लाखों गायें चली गई। ये झूठ का ढिंडोरा दिल्ली वाले भी पीट रहे हैं और ये भी पीट रहे हैं, उन सब लोगों को राहत मिले। कोलाहित विधानसभा क्षेत्र के अंदर डकैती चोरी की जो वारदातें हो रही है, कुछ मुद्दे हैं, हम आप IGSP को देंगे, खुलवाएंगे उनको। यहाँ का जो महाविद्यालय कॉलेज खुला है, इसका नाम कपिल मुनि जी के नाम से हो, इसका भी हम लिख के भिजवा रहे हैं सरकार को कि कपिल मुनि जी के नाम से। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज हेतु आवंटित की गई जमीन के एवज में किसानों को अन्य स्थानों पर जमीन आवंटन करने जुड़ी पत्रावलियों के निस्तारण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए व इस मामले में अवैध रूप से अन्यत्र आवंटित की गई जमीन के प्रकरण की न्यायिक जांच कराई जाए। इसमें बड़े कांग्रेसी नेताओं का हाथ है इस मामले के अंदर। बीकानेर जिले में 1984 में भूमिहीन किसानों को जो जमीन आवंटित की गई, उनमें से कई किसान तो उसके परिवारों को आज तक भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया। ऐसे किसानों को चिन्हित करके तमाम जगह लिस्ट बना के उनको जमीन आवंटित की जाए, ये भी अपन ने इसके अंदर रखा है। बीकानेर में सोलर कंपनियों की जो गुंडागर्दी चल रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, खेजड़ी को काटने को लेकर फड़ौदी के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ था, बात भी हुई, लेकिन मुझे सुनने में आया वापिस खेजड़ी काटी जा रही है। इसका स्थायी समाधान कैसे हो? 10 गुणे पेड़ पौधे लगाए, इस बात के एफिडेविट हमें दे। खनन के रूप में कोलाहित में रॉयल्टी से जितना रॉयल्टी का पैसा आता है बीकानेर जिले में खनन का, वो सबसे ज्यादा पैसा कोलाहित से आता है। DMFT जो माइनिंग का डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होती है, जिस इलाके में माइनिंग होती है, उस इलाके का जितना भी पैसा है वो सारा कोलाहित क्षेत्रों में सड़क
स्कूल और पानी के लिए खर्च किया जाए, ये आदेश आज ही आपके करा देंगे, खूब सारा पैसा आ जाएगा। कोलाई विधानसभा क्षेत्र में जिप्सम सहित अन्य अवैध खनन को रोका जाए और कोलाई क्षेत्र में अवैध रॉयल्टी के नाके हटाए जाए। यह ज्ञापन हम आप सबकी तरफ से राजस्थान की सरकार को भिजवा रहे हैं, राज्यपाल को भी भिजवा रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी भिजवा रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये जन हुंकार रैली जो आपने हुंकार यहां से भरी है, इसकी आवाज दिल्ली तक जाएगी। और मुख्यमंत्री जो घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर लेके, बीजेपी के नेता जो सभाएं कर रहे हैं, हल्ला बोल के कार्यक्रम कर रहे हैं, वो तो कुर्सियां लगाते हैं, 5000 कुर्सी लगा लेते हैं आगे पीछे करके, और भीड़ को कहते हैं 40,000 लोग हुए। यहां तो बिना कुर्सियों की अगर जनता की ताकत आप देखना चाहते हो, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जन हुंकार रैलियों के अंदर, हल्ला बोल के अंदर आप नौजवान और किसानों की ताकत देखने को मिलेगी। भाइयों, समय कम है, लोकतंत्र के अंदर दो ही लोगों की चलती है, या तो जनबल हो और या सत्ता की ताकत, कलम की ताकत। जनबल हमारे साथ है, आप लोग मेरे साथ हो, इसलिए हनुमान बेनीवाल हर लड़ाई लड़ रहा है। काजल की कोठरी में रहते हुए आज तक इस प्रदेश में कोई नहीं कह सकता कि हनुमान जी कोई अवैध काम कर रहे हैं। वो न बजरी का काम करते हैं, न दारू का करते हैं, न डोडा पोस्ट का करते हैं, न टोल का काम करते हैं, न रॉयल्टी का करते हैं। अगर ये काम मैं करता तो ईडी मेरे घर मोदी सबसे पहले भेज देते, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो एक व्यक्ति काजल की कोठरी में रहते हुए, राजनीति में रहते हुए, जिसपे दाग नहीं लगा, और हाँ अगर कर ली, ना कोई नहीं करवा सकता। गरीब को गणेश मान के जो सेवा इस प्रदेश के अंदर पिछले 25 साल में सत्ता छोड़ के आपकी करी है, वो समय आ गया। हमें कलम की ताकत इस बार चाहिए। भाइयों, मैंने पिछले चुनाव के अंदर भी कहा था, जब आपके बीकानेर के नेता भी मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर थे, वो कह रहे थे कि आप हमारा नुकसान कर रहे हो, तो मैंने बयान दिया, मैंने कहा हनुमान बेनीवाल किसी की दुल्हन नहीं बनेगा, या तो दूल्हा बनेगा या बाराती बनेगा। मैं बाराती बनने को भी तैयार हो गया था, लेकिन बाराती को कोई ढंग का दूल्हा तो मिले। ढंग के दूल्हे ही नहीं राजस्थान के तरह, बताओ कहाँ है दूल्हे? दिख रहे हैं आप लोगों को? एक दिन कहते हैं ये करेंगे, दूसरे दिन वापस कहते हैं। एक दिन कहते थे गहलोत खराब है, दूसरे दिन कहते पायलट खराब है। गहलोत से हमारी बनती नहीं, यात्राएं कर रहे हवा के अंदर उनके साथ। जिसकी नहीं बनती वो तो बात ही नहीं करता। मेरी वसुंधरा से नहीं बनती, और 15 साल हो गए वसुंधरा से मेरी राम राम भी नहीं हुई। कुछ शादी ब्याह में एक आध बार टकरा गई, उसने ही रास्ता बदला, मैं तो ऐसे ही चल रहा था सीधा, मेरे रुका थोड़े। ये होती है लड़ाई, ये होता है संघर्ष। कहते हैं हमारी बनती नहीं, शाम को चीयर साथ करते हैं, शाम को डिनर साथ लेते हैं, लंच साथ करते हैं। कारोबार देखिए आप, में एक नया ट्रेंड और चला कि बीजेपी के जो नेता भ्रष्ट हैं, वो कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के साथ रिश्ते कर रहे हैं। मैंने कहा ये काम आप क्यों कर रहे हो? कि कल को क्या पता इनकी सरकार आए ना तो हमारी मदद हो जाए, इधर सब रिश्तेदारियां कर लो बड़े बड़े लोग। ये गजब की बात हो गई भाई। अरे कहाँ जा रहा है समाज, कहाँ जा रही है संस्कृति? मैं नौजवानों को एक संदेश और दूंगा। मेरे लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। कोलाइट में कितने बच्चों को बिगाड़ा? मैं नाम बताऊं मैंने उनका? अगर मेरे पास कोई आ गया, वो सुधर गया, ठीक हो गया, नशा छोड़ दिया, और उसने मेहनत सीखी, उसने मुझे देखा और देखा कि एक व्यक्ति है, वो लड़ रहा है इस राजस्थान के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, राजस्थान के अपराधियों के खिलाफ। छोटे भाइयों को एक ही संदेश दूंगा, नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के हमें हमारे माता पिता का नाम रोशन करना है। कोई जरूरी नहीं सरकारी नौकरी लगे, और जरूरी नहीं कि अपन मंत्री बने। मैं घूम रहा हूँ 20 साल से आपके बीच सेवा, मन में प्रण आपको लेना है। ये वीर भूमि है कोलाइट की, जहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की। ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है राजस्थान, ये बाबूजी की धरती है, ये राम साहब पीर की धरती है, ये धना भगत मीराबाई की धरती है, राणाबाई की धरती है। हमें नौजवानों को एक संकल्प लेना है, हम भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर होनी चाहिए। कौन देगा ऐसी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था सरकार देगी। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। नागौर में तो
आप मारवाड़ की 43 सीट है जो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर अलग आ जाता है। नागौर जो मारवाड़ की 43 सीट है, वहाँ 35 में तो आरएलपी 1 नंबर और 2 नंबर रहेगी, फर्स्ट सेकंड। 20 तो अकेले 20-25 वहाँ से जीत रहे हैं। आप भी जीताओ, 2-3-4 बीकानेर जीताओ, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, जुन्नू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, भरतपुर तक पहुँचोगे तो 110 पे आ जाओगे, अपना आप ही आ जाओगे। सारे समाज बैठे, देखिए, नाइक समाज, बावरी समाज, मेघवाल समाज, हमारे रेगर समाज बैठे हैं, खटीक समाज के भी लोग हैं, ओबीसी की सारी जातियां बैठी है, जाट, गुजर, यादव, मीणा। मैं तो पिछली बार राजपूत समाज को भी टिकट दिए थे 3 लोगों को, फिर भी लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं। अरे मैं जातिवाद के अंदर ये करता हूं कि मेरी जाति का विकास हो और मेरे जाति के नौजवान अलग पथ पे नहीं जाए, भटके नहीं। मैं को अवैध धंधे थोड़े कराता हूं। अगर मैं ये काम कराता तो जयपुर में सारी जमीन मेरी होती। 1998 से लेकर कब मैं प्रेसिडेंट था यूनिवर्सिटी का, छोरों को इसी काम में लगा देता जैसे दूसरे नेता काम करवाता है। हनुमान बेनीवाल की जांच जब वसुंधरा ने कराई तो बैंक के खाते में 15 रुपए मिले थे, तो 15 रुपए में तो सजा नहीं होती, आप भी जानते हो। ये सिर्फ मैं ही हूं जो 24 घंटे आपकी सेवा में समर्पित हूं, जिसके घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, जो ये नहीं देखता कि मैं जिसके साथ खड़ा हूं उसके सामने बाहुबली कितना बड़ा है, जिसकी हाँ भर ली, जिसका हाथ पकड़ लिया, उसको बीच में नहीं छोड़ा। और इसी का परिणाम है कि ईश्वर आप में बसता है, ईश्वर गरीबों पे बसता है। और आप सब लोग दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैं विश्वास दिलाता हूं, जब तक मैं राजस्थान को बदल नहीं दूंगा, जब तक इस व्यवस्था को बदल नहीं दूंगा, थाने तहसील कचहरी के अंदर जाओगे तो थानेदार तहसीलदार अगर ये नहीं कहे कि बाबा चाय पियोगे ठंडा पियोगे पहले बता दो, तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। कोलाइट की विशाल जो रैली है, इसको सफल बनाने के लिए प्रभु जी को, आरएलपी की पूरी टीम को और मेरी पार्टी के विधायकों को जो लगे हुए हैं, कल हमें फिर जाना है, फिर हमारी रैलियां लग रहे हैं। लेकिन लगते लगते लास्ट लोकतंत्र के अंदर जो संविधान बनाया, जो वोट का अधिकार आपको दिया, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। जब देश आजाद हुआ था उस समय बात चली कि देश में 200 साल की गुलामी थी, वोट कौन देगा? तब कई लोगों ने कहा कि वोट वो देगा जो 10th पास है, वोट वो देगा जो 12th पास है, वोट वो देगा जो बिजनेसमैन है, पैसे वाला है। तब बाबा साहब ने कहा ये गुलाम देश रहा है, वोट का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। वोट गरीब आदमी देगा, अनपढ़ आदमी भी देगा और हर व्यक्ति देगा। तो ये वो संविधान है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार इस संविधान की रखवाली आप करोगे, इस माफिया राज को कोलाइट से खत्म करोगे और कोलाइट को आजाद करो। कोलाइट को आजाद करवाने के लिए आपका भाई आपके बीच आया है, उसे ताकत दो। मेरे से ज्यादा मजबूत लड़ाका राजस्थान में आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जो अपने लोगों की मदद ही करता है, उनसे हिस्सा नहीं लेता। अभी मुझे बताया कोई थानेदार गजनेर का, कहाँ का, गजनेर का थानेदार, तो मैं उसको कहना चाहता हूं या तो सुधर जाए, नहीं तो थानेदार जी को ठीक कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। ये भी ध्यान सुन ले मेरी बात थानेदार। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, आप अलग अलग टीमें बना लो, जो भ्रष्टाचार करते हैं पकड़ो उनको सड़क पे और काला मुंह करो इनका। केस मुकदमा लगे भाग के मेरे पास आ जाना, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों के काले मुंह करने, कहीं ऐसा नहीं कोई ईमानदारों को चालू कर दो, ये मत करना आप लोगों ने। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चलाओ। थानेदार जी का इलाज तो आज आपने बताया कर देंगे और ठीक भी कर देंगे, आगे टाइम भी और अच्छा आएगा। आप निश्चित रहे, इलाज थानेदार जी का भी कर देंगे और थानेदार को जिन्होंने लगाया है उसका इलाज भी कर देंगे इस बार, ये भी तय है। भाइयों, सारी चारों रैलियों का रिकॉर्ड आज आपने तोड़ दिया, ये संदेश दिया कि राजस्थान हनुमान बेनीवाल के साथ है, राजस्थान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान हमें मिलकर करना है। 36 कौम को साथ लेके, सर्व समाज को साथ लेके मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक आपको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक आम आदमी, गरीब आदमी, दलित को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, इसी तरह हमारा संघर्ष इस देश और प्रदेश के अंदर जारी रहेगा।
अभी मेरे को लगता नहीं यहाँ कोई बात करने वाला आदमी दिखा नहीं मुझे, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो कमजोर दिल वाले हैं वो अपने अपने गाड़ी पकड़े गांव चले जाए, और जो मजबूत है लड़ने वाले अपने अपने साधनों में मेरे साथ चलेंगे। हम बीकानेर कूच कर रहे हैं, बीकानेर की ओर चलेंगे सारे लोग, सारी मांगे हम बीकानेर से मनवाएंगे। अब हमें यहाँ पे किसी से कोई तरह की बात नहीं करनी। कलेक्ट्रेट और संभागीय आयुक्त का घेराव करेंगे और सारी बातों पे लिखित सहमति कराएंगे, और इस कांग्रेस राज के अंदर जो भ्रष्टाचार है इसका खुलासा कराएंगे और आम जन को राहत दिलाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। दो तीन जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले कपिल मुनि महाराज की। आगे आगे मेरी गाड़ी रहेगी और मेरे इशारे से चलोगे, अपना मत चलना कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। कूच है, सरकार को झुकाना है और शांतिपूर्वक तरीके से हमें चलना है, लोकतांत्रिक तरीके से।